कारकुनों को जो मैसेज दिया गया था वो ये था कि कारकुन आएंगे और वो लोग जो लीड करेंगे, ख़ास तौर पे जो लीड करेंगे एहतजाज को, जो हतमी एहतजाज होगा, जो सबसे बड़ा एहतजाज होगा जिसको नाम दिया जा रहा है, तो वो लोग आएंगे उसमें जो उसको लीड करेंगे पंजाब में, केपी में और स्पेशली इन पंजाब। और वहाँ पे आगे वो अपनी तमाम फार्मेशन जो है उसके तहत वहाँ पे डिस्कस होना था। लेकिन हुआ वो ये कि उसमें लोग आए नहीं। जो मुमकिना ऐलान है इस हफ्ते का कहा गया था ना, इसी हफ्ते में इमरान खान जो है वो ऐलान करेंगे, तो ये हफ्ते का दूसरा दिन था और ये मुलाकात का दिन था। मुलाकात करने पहुँच के और हिरासत में भी ले लिया और हो गए। दोनों तरफ से है। अगर आप इसी दौरान जो अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू हुई है लोगों की, रिपोर्टर्स की, वो इस्लामाबाद में ही थे कहीं, तो उसके चेहरे के तासरात नोट करें ज़रा। वो कह रहा अच्छा मुझे नहीं पता, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है, मैं अभी चेक करता हूँ। फैज़ हमीद का केस जो है वो सब सुन रहे थे, हम भी खबरें दे रहे थे, लेकिन एकदम खामोशी आ गई है उसमें। और मैं सिर्फ इशारा दूँगा कि फैज़ हमीद का केस का फ़ैसला लिंक्ड है 190 मिलियन पाउंड के फ़ैसले के साथ। सोलराइजेशन ने डिमांड ही कम कर दी है बिजली की। लोग बिजली लेने की तरफ कम से कम जा रहे हैं वापडा से, या जो भी आपकी बिजली की कंपनीज़ हैं, अल्टीमेट वापडा ही कहलाती है। तो बिजली जो है ना वो तो अब बिक नहीं रही। तो जो बिक नहीं रही है उसकी कीमत कैसे आएगी? तो IMF को ख़तरा बढ़ गया, उनको इस चीज़ के लाले पड़ गए हैं कि भाई ये पैसे हम इनसे कर्ज़ा लेंगे कैसे वापस। नाज़रीन, अभी हम भी खबर देख रहे थे, आपने भी देखी होगी कि PTI के रहनुमा को हिरासत में लिया गया, रहनुमाओं को अडयाला जेल के बाहर, और फिर छोड़ भी दिया गया। 1 घंटा भी नहीं लगा। तो ये सारी गेम हो क्या रही है? कॉल आएगी नहीं आएगी? और इमरान खान ने कॉल देने का इख्तियार अपने पास एक्सक्लूसिवली क्यों रख लिया, इस पे बात करते हैं। और IMF जो है वो पाकिस्तान में क्यों आया हुआ है और उसको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, किन फ़िक्रमंदियों में है वो। और फिर ये कि फैज़ हमीद केस का क्या बना, तीनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखें, जो सवाबी का जलसा हुआ है, सवाबी के जलसे में जो इनिशियली प्लान था और जो अंडरस्टैंडिंग दी गई थी, मैं कह रहा हूँ इमरान खान को, वो ये थी कि सवाबी के जलसे में हाज़िरियाँ लगेंगी, इसलिए उस जलसे से ज़्यादा उसको एक पंचायत का और एक जरगे का नाम दिया जा रहा था कि ये एक ग्रैंड जरगा है। ग्रैंड जरगे का मतलब ये था कि पार्टी पूरी इकट्ठी हो रही है यहाँ पे, कारकुन और तमाम लीडरशिप, और वो फैसला करेंगे, हतमी फैसला करेंगे कि इमरान खान की रिहाई के लिए उन्हें क्या करना है और क्या प्लानिंग होगी और क्या स्ट्रेटजी होगी। तो पहले ये तय हुआ था कि जलसा होगा और साथ कैंपिंग होगी और कैंप लगाए जाएंगे और कुछ दिन वहाँ पे कैंप्स में रुक के तो वो सारी तैयारी और सब कुछ होगा। फिर वो कैंप ख़त्म कर दिए गए। कहा गया कि नहीं, जलसा होगा, जरगा होगा और उसमें हम ऐलान करेंगे और फैसला करेंगे। और हतमी फ़ैसले की बात हो रही थी, हतमी हिकमत अमली। अच्छा, अब वो जलसा हो गया, जलसा हो के ख़त्म भी हो गया, तो ऐलान सामने नहीं आया। इस पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन चूँकि इसलिए मैं इसको दोबारा दोहरा रहा हूँ कि ये जो आज गिरफ़्तारियाँ हुई, हिरासत में लिया गया, सॉरी गिरफ़्तारी तो नहीं हुई, हिरासत में लिया गया फॉर सम टाइम और उसके बाद रिहा कर दिया गया, और इसमें कोई टॉप के 5 लीडर मौजूद थे। तो आज मुलाकात का दिन था, तो ये आज ऐलान होने का इम्कान था, तो उससे लिंक करके मैं बात कर रहा हूँ। तो अब दोबारा चलते हैं जलसे की तरफ। अच्छा, अब जलसा या जरगा जिसको कहा जा रहा था, उसमें यह कहा गया, कारकुनों को जो मैसेज दिया गया था वो ये था कि कारकुन आएंगे
और वो लोग जो लीड करेंगे, ख़ास तौर पे जो लीड करेंगे एहतजाज को, जो हतमी एहतजाज होगा, जो सबसे बड़ा एहतजाज होगा जिसको नाम दिया जा रहा है, तो वो लोग आएंगे उसमें जो उसको लीड करेंगे पंजाब में, केपी में और स्पेशली इन पंजाब। और वहाँ पे आगे वो अपने तमाम फार्मेशन जो है वो डिस्कस करेंगे कि मेरे साथ इतने लोग होंगे, हम उन लोगों को किस तरह से किस स्ट्रेटजी के तहत किस जगह पे हम ब्लॉकेट करेंगे, बंद करेंगे, एहतजाज करेंगे, रास्ते बंद करेंगे, रैली करेंगे, जलसा करेंगे, जो भी ये हिकमत अमली थी उसके तहत वहाँ पे डिस्कस होना था। लेकिन हुआ ये कि उसमें लोग आए नहीं, स्पेशली पंजाब से लोग नहीं पहुँचे। देखें, केपी में तो सबको पता है कि एहतजाज करना ना करना, जलसा करना ना करना एक ही बात है। मतलब आप अपना इजहार कर लेते हैं, लेकिन जो इनकी पीटीआई की जो स्ट्रेटजी होती है या जिस तरह से वो इससे आउटकम चाह रहे हैं, जो इससे नतायज चाह रहे हैं, तो वो केपी में तो नहीं मिल सकते, तो वो मिलने आगे पंजाब में। तो पंजाब के लोग उसमें शामिल होंगे तो तभी होगा ना। तो पंजाब के लोग नहीं गए वहाँ पे, पंजाब से जो जिन्होंने लीड करना था। अच्छा, यहाँ पे एक अजीब लड़ाई होती रही। ये जो सेंट्रल पंजाब वाले हैं, लाहौर वाले हैं, ये एक दो बंदे इस्लामाबाद चले गए, वहाँ से फिर वो केपी भी चले गए। लेकिन जो बंदे ले जा के बाकायदा उस जलसे को भरने की बात थी, तो वो पंजाब वालों की तरफ से कोई खबर ही नहीं थी। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ वफाकी इनकी जो फेडरल तंजीम है पीटीआई की, उसकी तरफ से कि हम मॉनिटर करेंगे, लेकिन वो हुआ जनूबी पंजाब के लिए, सेंट्रल पंजाब के लिए फिर भी नहीं हुआ। तो सेंट्रल पंजाब की तरफ से भी मुख्तलिफ खबरें चली, फिर उसकी तरदीद भी आई कि जैसे शेख इम्तियाज़ ने के हवाले से कि वो कुछ बंदे नहीं लेके गए, 2 से 3 बंदों के साथ पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। फिर उसकी तरदीद भी आ गई। इसी तरह जो छोटी बाकी लीडरशिप है, नाम लेना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, और जनूबी पंजाब से भी लोग नहीं पहुँचे। तो ये जो जलसा था, ये जरगा था, वो इस लिहाज से तो हो गया नाकाम, जिसकी वजह से इस नाकामी के बाद फिर इमरान खान ने यह फ़ैसला किया कि ये इख्तियार अब मेरे पास है और मैं ऐलान करूँगा और मैं हिकमत अमली दूँगा। तो आज था मुलाकात का दिन, मंगल, यानी कि जेल में मुलाकात के दिन होते हैं, तो मंगल और हफ्ता इनका मुलाकात का दिन है, जिसमें इनकी लीडरशिप जाके मिलती है या इनके जो घर वाले हैं, इनकी बहनें हैं, वो मिलती हैं। तो आज फिर ये उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और हामिद रज़ा और अहमद बच्चर ये वहाँ पहुँच गए। तो जेल अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे थे, तो ये बाहर खड़े इन्होंने फिर उमर अयूब ने एक तकरीर शुरू कर दी, और ये वही तकरीर है जो वो पार्लियामेंट में 1-2 दफ़ा पहले भी कर चुके हैं कि स्टेट हम हैं। स्टेट कौन होती है? मैं बताता हूँ स्टेट कौन होती है। स्टेट आप नहीं हैं। पुलिस वालों को कह रहे थे आप स्टेट नहीं हैं, आप हमारे मुलाजम हैं, आप हमारी तनख्वाहों पे पलते हैं, आप हमारी तनख्वाहों पे से हमारे टैक्स पे पलते हैं, हमारे टैक्स से आपको तनख्वाहें मिलती हैं और आप हमारे मुलाजम हैं। ये तकरीर शुरू कर दी। अब ये तकरीर जो है ये पार्लियामेंट में तो ठीक है, अब पुलिस वालों के सामने खड़े होके तो क्या इंस्टिगेशन के अलावा और क्या है? तो मतलब कुछ चीज़ें इशारे होते हैं ना, उससे पता चलता है। अदरवाइज़ मतलब ये कि पुलिस वाले गिरफ़्तार ना करें तो ना करें, कोई गालियाँ भी देता रहे, और कर लें तो किसी बात में भी कर लें। तो पुलिस वालों ने तो गिरफ़्तार किया ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स पे, लेकिन ये एक शो ऑफ था इस चीज़ का कि वो मुलाकात नहीं करना चाहते थे, और मुलाकात नहीं होने देना नहीं चाहते थे। वो तो ठीक है, वो तो पता ही है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो नहीं चाहती कि मुलाकात हो और कोई चीज़ ऐसी सामने आ सके। तो चूँकि ऐलान को जो मुमकिना ऐलान है इस हफ्ते का कहा गया था ना कि दिस रनिंग वीक सॉरी, ये जो हफ्ता शुरू हुआ था, ये पीर को ये खबर आई थी मंडे को कि जी इसी हफ्ते में इमरान खान जो है वो ऐलान करेंगे। तो ये हफ्ते का दूसरा दिन था और ये मुलाकात का दिन था। मुलाकात करने पहुंच के और हिरासत में भी
ले लिया और हो गए। दोनों तरफ से है। और अगर आप इसी दौरान जो अली अमीन गंडापुर से गुफ्तगू हुई है लोगों की, रिपोर्टर्स की, वो इस्लामाबाद में ही थे कहीं, तो उसके चेहरे के तासरात नोट करें ज़रा। वो कह रहा अच्छा मुझे नहीं पता, मैं चेक करता हूँ क्या हुआ है, मैं अभी चेक करता हूँ। और उससे कॉल की बात की तो उन्होंने कहा वो तो इमरान खान ने अब देनी है ना। मतलब इतनी नागवारी से इसका जवाब था। ये तासरात देखने और सुनने वाले, तो उसका मतलब ये बन रहा था कि अब भाई हमने क्या लग देनी है, उन्होंने देनी है, देते हैं दे। अब वो टाइम आज का गुजर गया। आज जो मुलाकात थी वो नहीं हो सकी। दोनों तरफ से कोशिश थी कि मुलाकात ना हो। दोनों तरफ से मुराद हुकूमत की और पीटीआई के रहनुमाओं की, दोनों की, और मुलाकात नहीं हुई। आज तो ऐलान सामने नहीं आया। अब रह गया अगला दिन हफ्ता मुलाकात का। हफ्ते को हफ्ते का देखी जाएगी। एक दिन तो उन्होंने गुजार लिया, एक डंग टपा लिया। तो डंग टपाओ पॉलिसी है इस वक्त पीटीआई की क़यादत की, जो बाहर है और जो अंदर है, जाहिर है कि वो तो चाहते हैं। तो ये है असल में सूरत हाल अब तक के पीटीआई के अंदर। मतलब वो कमिटमेंट नज़र ही नहीं आ रही। कोई ऊपर से, कोई गायब से कोई मदद आ जाए तो आ जाए, उसके लिए उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, शायद दुआएं भी हैं। तो अदरवाइज़ कोई कमिटमेंट नहीं है। और दूसरी बात ये, इसी के साथ मैं बात करता चलूँ कि फैज़ हमीद, तो फैज़ हमीद का केस जो है वो सब सुन रहे थे, हम भी खबरें दे रहे थे, लेकिन एकदम खामोशी आ गई है उसमें। और मैं सिर्फ इशारा दूंगा कि फैज़ हमीद का केस का फ़ैसला लिंक्ड है 190 मिलियन पाउंड के फ़ैसले के साथ। वो फ़ैसला देख के उसके बारे में कोई अनाउंसमेंट होगी, अदरवाइज़ हो सकता थोड़ा डिले हो जाए। तो ये दो खबरें हो गई। और तीसरी कि IMF क्यों आया हुआ है पाकिस्तान, तो IMF बड़ी तशवीश में है। और वो तशवीश किसकी वजह से हुई है? वो तशवीश पैदा कर दी है आपके सोलर ने, जो आपकी छत पे लगा हुआ है और बहुत सी छतों पे लगा हुआ है। और उस सोलर सिस्टम में ये जो सोलराइजेशन हो रही है, इसने IMF की जो वसूलियाँ हैं वो ख़तरे में डाल दी है। IMF ने हमें लोन दिया है, उसको वसूल करना है। तो वसूल करने के IMF को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि कौन कौन से तरीके हो सकते थे। एक ये था कि वो बिजली की कीमतें बढ़ाएं, उस पर टैक्स लगाएं, उस पर डिफरेंट चार्जेस लगाएं, और फिर वो वक्तन फ़क्तन उसको महंगा भी करते रहें कि पिछले 2 महीने की महंगी हो गई, आपको हमें पता नहीं चला, हम आप अगले महीने में लेंगे, पिछले 2 महीनों की बिजली जो महंगी हो गई थी उसकी कीमत अगले में लेंगे। इस तरह करके वो हमारी जेबों से पैसे निकाल के तो देते थे उनको। तो इजी वे टू पे बैक एक ये है, और एक पेट्रोल पे लेवी है। और तो कोई इतनी कोई ख़ास है नहीं। जो हमारे टैक्सेस हैं वो उसका हाल आपको पता ही है, कौन देना चाहता है और कौन लेना चाहता है। खैर इस दफ़ा बेहतर हुई है सूरत हाल, लेकिन जाहिर है कि वो जो लोन को पे ऑफ है उसका, वो इन टैक्सेस से तो इतना मुमकिन भी नहीं है। और उसमें से हम कितना शेयर दे सकते हैं ये भी पता है सबको। तो ये था आसान तरीका। तो अब सोलराइजेशन ने लोग डिमांड ही कम कर दी है बिजली की। लोग बिजली लेने की तरफ कम से कम जा रहे हैं, वापडा से या जो भी आपकी बिजली की कंपनीज़ हैं, अल्टीमेट वापडा ही कहलाती है। तो बिजली जो है ना वो तो अब बिक नहीं रही। तो जो बिक नहीं रही है उसकी कीमत कैसे आएगी? तो IMF को ख़तरा बढ़ गया, उनको इस चीज़ के लाले पड़ गए हैं कि भाई ये पैसे हम इनसे कर्ज़ा लेंगे कैसे वापस। तो वो अब आके बैठे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि या तो आप अपनी सोलराइजेशन पॉलिसी को इस तरह से फॉर्म करें कि हमें आप पैसे वसूल करते रहें, और या फिर हमें कोई इसका मुतबादल बताएं कि आप पैसे आवाम की जेब से कैसे निकालेंगे और कैसे वसूल करेंगे और हमें कैसे देंगे। तो कर्ज़ खा आगे बैठ गया है, उसको अपना कर्ज़ा डूबता हुआ नज़र आने लगा है। तो इसलिए वो बैठ गए हैं। डूबता हुआ से मुराद जो एक किस्त दी है, अभी तो किस्तें बाकी होंगी। तो ये है असल में उनकी तशवीश। और सोलराइजेशन ने, टेक्नोलॉजी ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तो इसीलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का रास्ता नहीं रोका जा सकता। और वो वाकई हमेशा जो
वो क़ुव्वतें जो निज़ाम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाना चाहती हैं, टेक्नोलॉजी हमेशा उसको चैलेंज करती है। तो ये एक और चैलेंज हमारी ज़िंदगी में तजर्बे में आया है। अभी मज़ीद चैलेंजेस हैं जिनसे निपटना बाकी है। मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल।